गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ऑनलाइन क्लास में हम ट्रेड थ्योरी के एक्सरसाइज अध्याय 4 के बारे में बताने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4 में इलेक्ट्रिक वायर एंड केबल है। उसमें वैद्युतिक वायरिंग संबंधित कुछ नियम बताए गए हैं जो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना के संबंध में कुछ नियम बनाए गए हैं। वो नियम क्या है पहला रूल नंबर 1 देखा जाए, वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना एवं उसके मरम्मत कार्य किसी लाइसेंसधारी ठेकेदार से ही कराना चाहिए। लाइसेंसधारी ठेकेदार से कार्य कराने का तात्पर्य यह है कि कभी अगर उसमें कोई दिक्कत आए तो हम उस व्यक्ति को ढूंढ सकते हो, या कुछ फॉल्ट आया तो उस पर हम उससे संपर्क कर सकते हैं या उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरा रूल है वैद्युतिक वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री ISI चिन्ह युक्त होना चाहिए। ISI चिन्ह युक्त इलेक्ट्रिकल जितने सामग्री होते हैं वह उत्तम क्वालिटी के होते हैं, इसलिए हमें ISI चिन्हित चाहे कोई भी कंपनी का हो पर ISI चिन्हित सामग्री ही हमें लगाना चाहिए। तीसरा रूल है अपना, वैद्युतिक वायरिंग को उप परिपथों में विभक्त किया जाना चाहिए और लाइट एंड फैन तथा पावर के लिए पृथक उप परिपथों तैयार किए जाना चाहिए। वैद्युतिक वायरिंग में एक ही लाइन में सभी बोर्ड स्विच नहीं लगाना चाहिए। वैद्युतिक वायरिंग को उप परिपथ मतलब एक मेन बोर्ड से हर कमरे हर गैलरी के लिए अलग अलग बोर्ड लगाना चाहिए और लाइट एंड फैन का अलग बोर्ड होना चाहिए। और पावर सॉकेट के लिए, जैसे पावर सॉकेट के लिए अगर रूम में हीटर चलाना हो, वॉशिंग मशीन चलाना हो, फ्रिज चलाना हो, तो ये सब का सप्लाई पावर सॉकेट से हम लोग देते हैं, इसलिए पावर सॉकेट की व्यवस्था अलग होना चाहिए। उसके बाद है लाइट एंड फैन को प्रत्येक उप परिपथों में 10 से अधिक और पावर के प्रत्येक उप परिपथों में 2 से अधिक उपभोग बिंदु नहीं होने चाहिए। हम लोग जो लाइट और फैन के लिए बोर्ड बनाएंगे उसमें 10 पॉइंट से अधिक नहीं होना चाहिए और पावर सॉकेट के लिए जो बोर्ड तैयार करेंगे उसमें 2 पॉइंट से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला नियम है लाइट एंड फैन उप परिपथ का कुल लोड 800 वाट और पावर उप परिपथ का कुल लोड 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। हम लोग जो लाइट एंड फैन के लिए जो एक बोर्ड का स्थापना करेंगे उसमें जो हम लोड देंगे वो लाइट और फैन मिला के कुल लोड 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए और पावर सॉकेट का जो हम स्थापना करेंगे उसमें कुल लोड का 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए हम लोग लोड का गणना कैसे करते हैं। अगर हम
बल्ब को देखें तो बल्ब 60 वाट से 100 वाट के लगभग आता है। जैसे अब तो बल्ब 10 वाट एलईडी वाला आ गया है, तो बल्ब का वाट तो अब कम हो गया है। और अब देखते हैं सॉकेट। जैसे कोई भी बोर्ड में जैसे ये सॉकेट है, इससे हम किसी में पावर देते हैं या इससे हम पावर लेते हैं, तो इस सॉकेट में से जो हम पावर आउटपुट करेंगे, जो इसमें हम प्लग लगाएंगे, प्लग के माध्यम से बाहर किसी भी पॉइंट को देंगे, तो इसमें 100 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर अब फ्लोरोसेंट ट्यूब है आपके कमरे में लगा हुआ, तो गणना हम कर लेंगे 40 वाट के। एक फ्लोरोसेंट ट्यूब का वाटेज होता है 40, इसलिए कमरे में कितना लगा हुआ है उसके अनुसार हम 40 से गुना कर लेंगे। आपका जो छत का पंखा होता है वह 60 वाट का होता है। मर्करी वेपर लैंप अगर है लगा हुआ तो वह 100 वाट का होता है, और एक पावर सॉकेट 1000 वाट का होता है। इस अनुसार हम पूरे पावर का गणना कर लेंगे। और उप लाइट एंड फैन के उप परिपथ में 800 वाट और पावर उप परिपथ में 3000 वाट से अधिक नहीं लगाएंगे। अगला पॉइंट देखिए, कहता है नियंत्रक स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई 1.3 मीटर होनी चाहिए। मतलब आपका ये जो फर्श है और ये वाल है, इसकी ये जो हम नियंत्रक स्विच जो स्थापित करेंगे, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वो कितनी होनी चाहिए? 1.3 मीटर होनी चाहिए। और यह कक्ष मतलब कमरा के प्रवेश द्वार, जिसमें ये कक्ष है, जैसे इसका जो ये प्रवेश द्वार अगर है, ये प्रवेश द्वार के निकट और बाईं ओर किधर होना चाहिए? बाईं ओर, अंदर में ही लगेगा, कक्ष के अंदर में लगेगा, पर कक्ष के द्वार के निकट और बाईं ओर स्थापित किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है, स्नान घर में स्थापित लैंप आदि का स्विच स्नान घर की दीवार पर स्थापित किया जाना चाहिए। यदि स्नान घर के अंदर स्विच स्थापित करना आवश्यक हो तो वह पूर्णतः वाटरप्रूफ होनी चाहिए। छात्रों, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो या आपको इसमें कुछ सुझाव देना आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव अवश्य लिखें। धन्यवाद।